नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको यहाँ शुरू में ही दी गई है। जैसा कि आप इस प्रथम पृष्ठ पर देख सकते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उसके भेद कितने हैं। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं प्रत्यय, इसके दो भेद हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में विकारी, अविकारी, विकारी क्रियार्थक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, और अविकारी में नहीं है। तद्धित प्रत्यय में कर्तृवाचक, भाववाचक, उनवाचक, संबंधवाचक, अप्रत्ययवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, अव्ययवाचक। तो इस प्रकार से आप प्रत्यय के भेद देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जानते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे समाज जमा इक, सामाजिक, सुगंध जमा इत, सुगंधित, भूलना जमा अक्कड़, भुलक्कड़, मीठा जमा आस, मिठास। यहाँ भूलना जमा अक्कड़ में भुलक्कड़, देखिए भूलना में तो बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन भुलक्कड़ में छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये परिवर्तन भी होता है। मीठा जमा आस, मिठास, भला जमा आई, भलाई। इसी प्रकार इन शब्दों में इक, इत, अक्कड़, आस, आई यह प्रत्यय शब्द होते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। जैसा कि शुरू के ही पहले पेज में आपने देखा है। तो यहाँ कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, देखिए जो प्रत्यय किसी क्रिया धातु रूप के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत जमा अंत कृदंत भी कहते हैं। जैसे लिख जमा अक, लेखक, राखन जमा हारा, राखन हारा, घट जमा इया, घटिया, लिख जमा आवट, लिखावट। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। अक जमा लेखक, अक से बना हुआ है लेखक, लेख जमा अक, नाय जमा अक, नायक, गाय जमा अक, गायक, पाठ जमा अक, पाठक। इसी तरह अक्कड़ से बनने वाले शब्द भूल जमा अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़, आक तैर जमा आक, तैराक, आलू जमा झगड़ा, झगड़ालू, नहीं झगड़ा जमा आलू, झगड़ालू, लड़ाक जमा आकू, लड़ाकू। तो इस तरीके से कृपालु, दयालु, आड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी, अनाड़ी, ईयल से अड़ियल, मरियल, सड़ियल, एरा से लुटेरा, लूट जमा एरा, लुटेरा, बस जमा एरा, बसेरा, ऐया से गवैया, नचैया, खिवैया, ओड़ा से भगोड़ा, वाला से पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखवाला, हार से होनहार, राखनहार, चाखनहार, पालनहार। औना से खिलौना, बिछौना, ना से सूंघना, सूंघ जमा ना सूंघना, ओढ़ जमा ना ओढ़ना, पढ़ना, खाना, नी से सूंघनी, सूंघ जमा नी सूंघनी, छल जमा नी छलनी, गा से गाना, गा जमा ना गाना, आ से झूला, झूल जमा आ झूला, भटक जमा आ भटका, भूल जमा आ भूला, ऊ से झाड़ू, झाड़ जमा ऊ झाड़ू, न से बेलन, बेल जमा न बेलन, झाड़ जमा न झाड़न, बंध जमा न बंधन, नी से धौंकनी, कतरनी, सुमिरनी, चलनी, फूंकनी, ई से फांसी, धुलाई, रेती, भारी आदि। अ से मार, लूट, तोल, यानी मार में अ है, मा र, हलंत जमा अ, पूरा र हो जाएगा तो मार। इस तरह लूट, तोल। ना से लिखना, पढ़ना, आई से पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई, आन से उड़ान, मिलान, चढ़ान, उठान, पहचान, आप से मिलाप, विलाप, आव से चढ़ाव, घुमाव, कटाव, आवा से बुलावा, छलावा, दिखावा, बहाव, बहावा, बहाव, चढ़ाव, चढ़ावा, आवट से सजावट, लिखावट, मिलावट, रुकावट, आहट से घबराहट, चिल्लाहट, ई से बोली, हंसी, औती से कटौती, मनौती, फिरौती, चुनौती आदि। तो इस प्रकार से आपने ये देखा
इससे ढेर सारे उदाहरण हैं, इनको आप लिखते जाइए। तद्धित प्रत्यय, दूसरा जो प्रत्यय था वो तद्धित प्रत्यय, पहला था कृदंत या कृत प्रत्यय, तो ये दूसरा तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धित अथवा तद्धितात् अथवा तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, मानव जमाता मानवता, अच्छा जमा आई अच्छाई, अपना जमापन अपनापन, एक जमाता एकता, इका जमापन ड़का, ड़का जमापन लड़का, लड़का होता है, ये गलत है, ल लगा देना इसके आगे, तो लड़का हो जाएगा, जमापन लड़कपन। मम जमाता ममता, अपना जमात्व अपनत्व। आगे देखिए, आर लुहार सुनार कहार, यानी आर जो है बाद में जुड़ता है, लोहा जमा आर लुहार हो जाएगा, सोना जमा आर सुनार, ठीक है, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। ईया रसिया, सुविधा दुखिया आड़तिया, ई तेली एरा घसेरा कसेरा, हारा लकड़हारा, पनिहारा मनिहार, ठीक है, एरा चचेरा ममेरा फुफेरा, इक शारीरिक नैतिक धार्मिक आर्थिक, न शरीर जमा इक शारीरिक, नीति जमा इक नैतिक, धर्म जमा इक धार्मिक, अर्थ जमा इक आर्थिक, ये चेंज है, बदलाव आता है। आलू, दया जमा आलू दयालु, श्रद्धालु, आल ससुराल ननिहाल, इत फलित, फल जमा इत फलित, ईला रसीला रंगीला, रस जमा ईला रसीला, रंग जमा ईला जहरीला, ई भारतीय, भारत जमा ई भारतीय, ऐला विषैला, विष जमा ऐला विषैला। आगे है ला से पहला, रा से दूसरा तीसरा, हरा से इकारा, दुहरा तिहरा, चौथा, वाँ से पाँचवा, आ भूखा प्यासा ठंडा मीठा, वान लुभावन डरावना सुहावना गुणवान धनवान, ईला से चमकीला भड़कीला रंगीला, ई से धनी लोभी क्रोधी, इत से पुष्पित आनंदित क्रोधित, ई से वांछनीय अनुकरणीय, लू से कृपालु दयालु संकालु। यहाँ बड़े की मात्रा, लेकिन यहाँ कृपालु दयालु में छोटे की मात्रा हो जाएगी। वाला से डेरे वाला, दिल्ली वाला, बनास वाला, सूरत वाला, ईया से मुंबईया जयपुरिया नागपुरिया, तिया से कलकतिया तिरहतिया तिरहुतिया, ह में छोटे की मात्रा है ये, ई से पंजाबी बंगाली गुजराती, हरा से सुनहरा रुपहरा, सा से पीला सा नीला सा काला सा, इया लुटिया डिबिया खटिया, टी टा लंगोटी कछौटी कलूटा, ई कोठरी टोकनी ढोलकी, डी रीड़ा पगड़ी टुकड़ी बछड़ा। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा प्रत्यय, परिभाषा, भेद और उदाहरण। प्रस्तुति गुलाब चंद जैसल, केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा। इंग्लिश में इसे सफिक्स भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे और आशा है आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से ज़रूर लिखेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। घर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखें।